आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में एमजेपी रोडखंड यूनिवर्सिटी बरेली, साथ ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, इसके साथ ही आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ऑल यूपी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में। तो आप लोगों का पेपर कैसा रहा कमेंट में बताइएगा, फर्स्ट पेपर। और साथ ही जो है सेकंड पेपर की आज बारी है। तो सेकंड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्ट क्वेश्चंस, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको आज इसकी वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो जिसका पेपर जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट पेपर जो है आपका 14 to 17 सेंचुरी हो गया है, तो वो लोग अपने पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे नंबर पर भेज दीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं बोले भी दे रहा हूँ 9897059197, इस पर व्हाट्सअप करिएगा। और पेपर आपका 2 सेक्शन बटा होगा, ए बी। कुछ जगह हो सकता है यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग वो आपका 3 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चूँकि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेक्शन में क्या मिलेगा आपके लिए, शॉर्ट आंसर मिलेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आएगा वो सेक्शन बी के अंतर्गत मिलेगा। तो इस प्रकार से ए बी 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। तो फर्स्ट पेपर चूँकि हो चुका है, जिसका किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं और आपका पेपर फर्स्ट नहीं हुआ है, तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, सारे वीडियो 1 बाय 1 करके आप बात कर सकते हैं एक जगह से। तो आज हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। सेकंड पेपर में क्या क्या पढ़ना है और कितना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो लीजिए, एटलीस्ट आपका पेपर आ गया। ये है हमारा सेकंड पेपर, एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर है, आपका सेमेस्टर फर्स्ट है और आपका पेपर है सेकंड 18th to 20th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का जो भी इंग्लिश लिटरेचर रहा है, जिस भी राइटर ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी के बारे में आज डिटेल से चर्चा होगी। खास तौर पर स्पेशल पॉइंट वो रहेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। SS2 एब्सेक्ट एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकंड है, यहाँ पर फर्स्ट नहीं है। 18th to 17th सेंचुरी क्वेश्चन पेपर इज डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, इनकी सारी यूनिवर्सिटी जितनी हमारी हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। कुछ टॉपिक हैं उन्हें देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन टिपिकल एमए इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्राम्स दिस पेपर जनरली कवर्ड ए बोर्ड पीरियड ऑफ ब्रिटिश समटाइम्स अमेरिकन लिटरेचर ऑफ्टिंग इंक्लूडिंग। तो सेकंड पेपर में क्या है, आपको ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना है और अमेरिकन लिटरेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा है कि यूनिवर्सिटी का भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बट एक बार के लिए आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको जरूर मैच कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 18th सेंचुरी की, चूँकि फर्स्ट पॉइंट है 18th सेंचुरी लिटरेचर एज ऑफ सेंसिबिलिटी अगस्टन एज। जो 18th सेंचुरी है वो अगस्टन एज के नाम से भी जानी जाती है। फोकसिंग ऑन न्यू क्लासिकलिज्म, राइज ऑफ द नॉवेल, सटायर एंड द की फिगर ऑफ पोप, स्विफ्ट, जॉनसन, फील्डिंग एंड एस्टन। तो यहाँ पर 18th सेंचुरी की जो लिटरेचर है उसके यहाँ पर राइटर दिए हुए हैं, जिसमें आपको किससे फोकस करना है, न्यू क्लासिकलिज्म पढ़ना है, और आपका जब ग्रोथ ऑफ नॉवेल का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ना है। सटायर की एंड फिगर ऑफ पोप, लाइक पोप, कुछ फिगर्स हैं जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हैं, स्विफ्ट जॉनसन हैं, फील्डिंग है एंड एस्टन। तो ये यहाँ पर राइटर हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। कंटेंट वीडियो के माध्यम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो सारा अवेलेबल है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं हम, अभी कीवर्ड चल रहा है, टॉपिक है मेन ये। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं 19 लिटरेचर, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी का लिटरेचर कैसा रहा है। इसमें आपको रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड, ये आपने जिसने भी कमेंट किया है आज, तो उनके लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख लीजिएगा, जो आपने कमेंट में पूछा है वही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहे हैं हम। और कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें ऑन बोर्ड पर समझा लिख के बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। फिलहाल में ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें क्या है, कवरिंग द रोमांटिक पोइट्स। सबसे पहले 19th सेंचुरी में रोमांटिक पोइट को कवर किया गया है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी कॉलब्रिज हैं,
कीट हैं, पी शैले हैं, बैरॉन हैं, ये आपके हैं रोमांटिक पोइट्स। अब बात करते हैं विक्टोरियन नॉवलिस्ट। ठीक है, विक्टोरियन नॉवलिस्ट मतलब कि विक्टोरिया एक नाम की एक महारानी हुआ करती थी, उनके नाम से विक्टोरियन एज स्टार्ट हुआ। तो उसमें कौन कौन से लेखक हैं आपके, राइटर हैं नहीं लेखक हैं, तो चार्ल्स डिकेंस हैं, थॉमस हार्डी हैं एंड टी एस इलियट, ये विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं विक्टोरियन पोएट 19वीं सेंचुरी में। विक्टोरियन पोएट में कौन कौन आता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं एंड थॉमस अर्नाल्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, सॉरी इनका नाम मैथ्यू अर्नाल्ड है। तो यहाँ पर 19वीं सेंचुरी के आपको मैंने राइटर बता दिए, 18वीं सेंचुरी में कौन कौन राइटर हैं, कौन कौन पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं, वो बता दिए, 19 में बता दिए। अब बात करते हैं 20वीं सेंचुरी में कौन कौन राइटर हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फटाफट। यहाँ दिया हुआ है 20वीं सेंचुरी लिटरेचर, इसी को हम मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इंक्लूडिंग मॉडर्निस्ट राइटर्स जैसे कि वोल्फ, जोयस, इलियट, ईट्स, ये राइटर हैं जो कि 20वीं सेंचुरी के समय में इन्होंने लिटरेचर में अपना योगदान दिया। पोस्ट बार एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स, ये चीज़ आपको यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अब कुछ कॉमन क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम कुछ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को समझेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, अंत तक देखना है और अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। अधिक से अधिक लोगों को से रिक्वेस्ट अपील है कि आप लोग चैनल पर जुड़ें और अपने दोस्तों जुड़ें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना भूल गया, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, इस चैनल का नाम मैंने कुछ चेंज किया है। तो अब आप गूगल पर जाएंगे तो आपको सर्च करना है, या फिर आप यूट्यूब पर भी अब जा रहे हैं सर्च करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा SHL ग्लोबल एकेडमी। इस नाम से हमने इस चैनल को थोड़ा सा चेंज किया है। इस नाम से सर्च करेंगे तो चैनल हाईलाइटेड रहेगा और फर्स्ट पेज पे आपके लिए जो है इसमें कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश आपको 9th क्लास से लेके MA तक की पढ़ाई जा रही है, चाहे वो लिटरेचर इंग्लिश हो चाहे आपकी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो चलिए बाकी देख लेते हैं, लास्ट में फिर एक बार बता दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड एनोंसेंस। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्लेनेशन करना है, जैसे कि एक्सप्लेनिंग पैसेज विद रेफरेंस ऑफ दियर सोर्स, टेक्स्ट, ऑथर एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। तो जो एक्सप्लेनेशन करना है किस तरीके से करना है, किस बेस पे करना है, वो चीज़ देख लेते हैं आप। तो यहाँ दिया हुआ है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट क्या होता है, देखिए जैसे हमसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसमें ब्रीफली एसेज और लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट और माइनर वर्क्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम द पीरियड इज, जैसे कि मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स, मॉक एपिक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एथेंटिज्म, ये आपको ब्रीफ यानी शॉर्ट में समझाना है। शॉर्ट में इनके आंसर, ये टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आप क्या करना, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या है, डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस रिक्वायरिंग इन डेप्थ डिसीजन ऑफ, इसका आंसर आपको लॉन्ग में लिखना है। कैसे लिखना है, सेकंड पेपर का ऑन बोर्ड बताएंगे हम, पहले आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके पास अभी समय है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनका भी पेपर चल रहा है, तो उनके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनका कल पेपर है, उन्हें भी एक वीडियो देना बना के। यहाँ पे मेजर वर्क में क्या करना है, प्लॉट, थीम्स एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। इन्हीं की पॉइंट से, कीवर्ड से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस नॉवेल लाइक ग्रेट एक्सपेंशंस एम्मा, पोएम्स लाइक द प्लूड एंड द वास्ट लैंड, ये पोएम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, ये आपका मेजर वर्क रहा, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं लिटरेरी मूवमेंट। लिटरेरी मूवमेंट में क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, फिगर ऑफ मेजर फिगर्स एंड इम्पैक्ट, स्पेशली क्या है, द रोमांटिक मूवमेंट, विक्टोरियन रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म, ये यहाँ पर आपके टॉपिक हैं। तो अथॉरियल कंट्रीब्यूशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ राइटर्स स्टाइल, थीम्स एंड इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पर क्या है, आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है राइटर की स्टाइल का, लैंग्वेज स्टाइल का एंड थीम और इन्फ्लुएंस का। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ राइटर हैं, जैसे एस्टन्स कंट्रीब्यूशन टू द नॉवेल, टी.एस. इलियट्स यूज ऑफ माइथ, तो ये राइटर हैं जिन्होंने नॉवेल में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और योगदान रहा है इनका। तो यहाँ पर दिस इज ए कॉमन बोर्ड पेपर ऑफ MA इन इंग्लिश लिटरेचर, दिस पेपर कवर्स द की मूवमेंट ऑथर्स 18th सेंचुरी, अगस्टन एज ऑफ रीजन इसे कहते हैं,
19वीं सेंचुरी को रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सेंचुरी के लिए मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्न एज नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर यानी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन कौन से आ रहे हैं, तो अब इसको भी हम एक ईयरली वाइज यानी कि सेंचुरी वाइज ही इसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले 18वीं सेंचुरी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है द नॉवेल राइज डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द नॉवेल इन द स्टोरी 18वीं सेंचुरी, नॉवेल इन द 18वीं सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर फिगर्स लाइक बिफोर रिचर्डसन एंड फील्डिंग। क्वेश्चन अब आपको पता अगस्टन एज, अगस्टन एज से क्या पूछा जा सकता है, एग्जामाइन द 18वीं सेंचुरी एज द एज ऑफ रीजन एंड न्यू क्लासिकल। आपको एग्जामिन करना है कि 18वीं सेंचुरी के लिए एज ऑफ रीजन एंड न्यू क्लासिकल नेम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर यू आइडिया ऑफ रीजन ऑर्डर एंड सटायर रिफ्लेक्ट्स इन द पोएट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप और प्रोज ऑफ जॉनथन स्विफ्ट। तो जॉनथन स्विफ्ट एंड अलेक्जेंडर पोप हैं, इनकी पोएट्री के बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या जानते हैं आप, उनका सटायर क्या, ऑर्डर क्या एंड रीजन क्या, इसके बारे में आपको बताना है। अब बात करते हैं सटायर एंड बिट। सटायर एंड बिट के आधार पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इस तरीके से बन सकते हैं। एनालाइज द यूज़ ऑफ विट एंड सटायर इन द लिटरेचर ऑफ अगस्टन इज विद स्पेशल रेफरेंस टू पोप्स एंड द रेप ऑफ द लॉक। तो ये अलेक्जेंडर पोप की पोएम है और स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, और जो आपके इसमें राइटर हैं स्विफ्ट, उनका एक आर्टिकल है गुलिवर्स इन ट्रेवल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन जाता है। अब देखेंगे 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी में रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड आता है। इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ दिया रोमांटिज्म, ठीक है। डेफिनेशन और डिफाइन रोमांटिज्म एंड डिस्कस इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। फोकसिंग ऑन द शिफ्ट फ्रॉम द रीजन टू इमेजिनेशन, इमोशन एंड नेचर। आपको काल्पनिक रूप से, भावुक रूप से एंड प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आपको इनकी जो रोमांटिक्स में जो विशेषताएं हैं उन पर फोकस करना, उनके बारे में आपको प्रकाश डालना है। इसे समझ लीजिए हिंदी में। फिर आपका राइटर टू पोइट्स लाइक, यहाँ पर कुछ पोइट हैं, राइटर हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी कॉलब्रिज हैं, पी बी शैली एंड जॉन कीट। ये इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, इनके बारे में भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं विक्टोरियन नोवेल। इसके साथ विक्टोरियन नोवेल में क्या क्या पूछ सकता है, डिस्कस द विक्टोरियन नोवेल एज द मिरर ऑफ इट्स एज। उसके मिरर पर, उसकी एज यानी युग के आधार पर, समय के आधार पर समय के बारे में आपको बताना है। फोकसिंग ऑन देम थीम्स लाइक इंडस्ट्रियलिज्म, सोशल क्रिटिक, मोरलिटी एंड अ रेफरेंस टू द मेजर वर्क बाय डिकन्स, जॉर्ज इलियट एंड थॉमस हार्डी। तो जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकन, इन्होंने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा है। तो 19वीं सेंचुरी में किसमें, विक्टोरियन नोवेल में। तो इसके बारे में भी आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें दिया हुआ है क्रिटिकली एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में रॉबर्ट ब्राउनिंग का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसके बारे में बताना है। विद ए फोकस ऑन इज मिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग के आधार पर आपको एग्जामाइन करना है। अब बात कर लेते हैं 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी में क्या है, इसमें मॉडर्निज्म है, इनकी आधुनिकतावाद है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, डिस्कस द मॉडर्निज्म, रिएक्शन अगेंस्ट विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज एंड रिफ्लेक्शन टू द डिसएलिमेंट फॉलोइंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में क्या रिफ्लेक्शन रहा था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसी में क्वेश्चन 10 है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स सच एज फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैथेटिक मेथड। तो यहाँ पर मैथेटिक मेथड की विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है टी एस इलियट राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है कि टी एस जो इलियट हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल कहते हैं, आलोचनात्मक तरीके से कार्य करते हैं। ये इलियट्स द वास्ट लैंड, इलियट्स का जो वैसे है द वास्ट लैंड है, फोकसिंग ऑन इट्स थीम, इसकी थीम बतानी है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, और आपको आधुनिक बाद की जो लिटरेचर है
उसका भी सिग्निफिकेंस यानी महत्व बताना है। अब देख लेते हैं थिएटर एब्सूर्ड। थिएटर एब्सूर्ड क्या होता है? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिएटर एब्सूर्ड विद द रेफरेंस टू प्ले लाइक वॉकेट वेटिंग गॉट इट। तो ये राइटर हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो लॉन्ग आंसर में बता दिए। अब है शॉर्ट आंसर, यानी इसको कहते हैं मिडिल के बीच में। तो यहाँ जितने देखिए फर्स्ट पेपर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे आपके शॉर्ट आंसर हो, ये सारे आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखना है। और इसी के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में। दीज रिक्वायर्स फोकस डिस्कशन ऑन ए स्पेसिफिक टेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड मिरर माइनर ऑथर। यानी ऑथर के बारे में शॉर्ट बता सकते हैं, आप पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट उनका बता सकते हैं, एंड उनके टेक्स्ट के बारे में आप बता सकते हैं। कमेंट ऑन ड्राइडन क्रिटिसिज्म एज रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रामेटिक पोइजी। इन्हीं ड्रामेटिक पोइजी जो उन्होंने ऐसे लिखा है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स इन द नॉवेल वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ ये दो राइटर हैं, इन्होंने लिखा है क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स के बारे में बताया नॉवेल के बारे में, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रैप ऑफ द लॉक। ये आपका एक ऐसे है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहा है एग्जामिन द एस्टिक ऑल्ड्रिज इमेजिनेशन एंड इट्स रोल इन द राइम ऑफ द एंशियंट मैनर। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। राइट ए नोट ऑन जॉन कीट्स ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द थीम ऑफ सोशल क्लाइंबिंग इन द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है सामाजिक तरीके से सोशल आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कमेंट ऑन द एसोसिएशन एंड सिंबल्स यूज्ड इन 20th सेंचुरी टेक्स्ट लाइक द वास्ट लैंड और द पोएम ऑफ डब्ल्यू बीट्स। डब्ल्यू बीट्स की जो पोएम है द वास्ट लैंड, इसके बारे में आपको बताना है। तो अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट में क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी मैंने बोल चुका हूँ कि 3 यूनिट में आपका पेपर डिवाइड कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। कुछ में 2 में रखेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो जैसे भी होगा उसी प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं कि ये पेपर जो है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से का होगा तो वो आपका पेपर हमेशा नहीं होने वाला, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन हमने बताए इनके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको हमारी जो इसकी प्ले लिस्ट है MA फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की, उसमें आपको इनके सारे आंसर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको ज़रूर देखना है और उसको आपको पेस्ट करना है, इन्हीं को टच करना है और वहाँ से जाकर आप इनके बहुत सारे वीडियो जो हैं हमने डाले हैं यूट्यूब पर, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। चैनल कैसे ओपन करना है, प्ले लिस्ट कैसे निकालनी है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इस प्रकार से पेपर सेकंड जो हमारा था 18th to 17th सेंचुरी, ये हमारा हुआ कंप्लीट। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पेपर के बारे में। जब तक मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ उससे सारे वीडियो आप 1 by 1 करके बात कर सकते हैं, आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे।